बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में, जहां पर आप सीखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। एक बच्चे का कमेंट आया था कि उनको चाहिए अंतिम खाते का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो भाई, टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए, और समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखो, चूंकि आपको पता होगा, अंतिम खाते में हम सबसे पहले जो खाता बनाते हैं वो होता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ठीक है, यही होता है जो हम बनाते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? व्यापार के मदों को लिखना होता है, फिर हम लाभ हानि के मदों को लिखते हैं। तो व्यापार के मदों में क्या क्या आता है? आपका क्रय आता है, विक्रय आता है। ठीक है, देखिए बताता हूँ। डेबिट साइड में आपका आएगा क्रय। ठीक है, क्रय पर भाड़ा, भाड़ा, मजदूरी, ढुलाई व्यय। ठीक है, और वह खर्चे जो कारखाने संबंधित हैं और जो विक्रय से पहले का है। ठीक है, समाकलन साइड में आपका विक्रय आता है, और इसमें से वापसी हम घटा देते हैं, अगर हो तो क्रय में भी वापसी घटता है। इसके बाद आपका अंतिम स्कंद इसमें लिखना होता है, और जो माल मार्ग में है, ठीक है, वो आपको इधर लिखना होता है, और जो माल जल वल गया, जो आपकी हानि है, वो भी आपका संपत्ति था, उसको समाकलन साइड में लिखेंगे। ठीक, तो अब हम ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ें व्यापार के लिए है। तो उसमें से पहला मुझे दिख रहा है क्रय। क्या दिख रहा है? क्रय। दूसरा मुझे मजदूरी दिख रहा है, फिर मुझे क्रय पर भाड़ा भी दिख गया। ठीक है, और उसके बाद मुझे विक्रय दिखा इस तरफ। ठीक, और हाँ, बाकी चीज़ें तो काम के लायक है ही नहीं। आगे देखते हैं संयोजन। संयोजन में है आपका 1 अक्टूबर 2015 को 10,000 रुपये का यंत्र उधार खरीदा। वो भी नहीं है। ठीक ठीक, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो जो जो हमें मदे मिले उनको हम व्यापार खाते में लिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो जैसे कि डेबिट साइड में आपको लिखना होगा क्रय, जिसको आप परचेस कहते हैं, जो कि कितना है? जो कि 1,93,500। ठीक, वापसी है तो घटाएंगे, नहीं है तो नहीं घटाएंगे, तो इसका वापसी नहीं है। उसके बाद मजदूरी, जिसको आप वैक्स कहते हैं, है ना, वेजेस, वो कितना है? 23,250। ये हमने वो भी लिख दिया। ठीक, इसके बाद मजदूरी में कुछ संयोजन हो सकता है, अधिकतर रहता है, तो आप नीचे एक बार यहाँ कर संयोजन को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक संयोजन है जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, अब आपको भी ध्यान से देखना है। मजदूरी के 400 रुपये पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त मतलब पहले से दिया हुआ। ठीक है, अदत्त होता तो जोड़ते, पूर्वदत्त है तो आप घटाएंगे, उसको प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। 400 रुपये है ना, तो ये माइनस करेंगे और अंदर में अमाउंट लिखेंगे कि एक्चुअल में कितना आएगा। तो वो आपका आएगा 22,850। ठीक है, ठीक। क्रय पर भाड़ा, तो क्रय पर भाड़ा कितना है? 18,000 का है ना। कैरेज ऑन परचेस, वो है आपका 18,000 रुपये। ठीक, अब समाकलन में हमें दिख रहा है, उसको मैं कुछ अलग कलर में लिखूँ, चलो भट्टे कलर में लिखते हैं। समाकलन में आपको विक्रय दिख रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले विक्रय लिखेंगे, है ना, सेल्स करके 3,00,000 रुपये। वापसी है तो घटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, तो वापसी इसमें नहीं है। अंतिम स्कंद जो आपको नीचे में दिया गया होगा, अंतिम स्कंद तो इधर खैर दिख नहीं रहा है। वर्ष में 2,450 रुपये का माल स्वयं के उपयोग हेतु व्यापार के स्वामी द्वारा निकाला गया, जिसकी कोई प्रविष्टि नहीं हुई। ठीक है, देखिए, माल निकाला गया हो, माल जल गया हो, माल मार्ग में हो, आहरण वाली चीज़ें भी आपको यहाँ लिखना होता है। तो
आहरण, माल का आहरण करके आप लिखेंगे 2,750 रुपये। ठीक है, इस तरह से 3 अमाउंट यहाँ पर है, 2 अमाउंट यहाँ पर है, जो कि है 3 लाख। अब इसकी कार्यविधि जो होगी वो थोड़े अलग पेन में करूँगा। हाँ ठीक है, तो देखो सब कोई 3,02,750 ये समथिंग है। इसमें से हमें क्या घटाना है, 1,93,500, 22,850 और 18,000, है ना। इन सबको पहले हम जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आप कैलकुलेटर निकाल लेंगे। मैं भी अपने कैलकुलेटर में करता हूँ। 1,93,500 प्लस 22,850 प्लस 18,000, है ना। ये हो रहा है 2,34,350, 2,34,350, है ना। हाँ, 68,400 आ रहा है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो ये आपको सकल लाभ करके आंसर में दिया होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बनता है आपका व्यापार खाता। अब कुछ बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि खाते का कॉलम कैसे होगा, कैसे कैसे किधर लिखने हैं। तो कॉलम सिंपल सा है, विवरण लिखना है आपको पहला कॉलम, जिसमें ये सारे मदे लिख करके राशि में लिखना है। फिर से विवरण होगा, फिर से राशि होगा। ठीक है, तो कॉलम होता है विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, ये वाला पक्ष आपका डेबिट साइड है, जहाँ पर आपको क्रय, क्रय पर भाड़ा मजदूरी लिखना है। ये आपका समाकलन पक्ष है, जहाँ पर आपको विक्रय और जो मैंने लिखा था आहरण वगैरह उसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद लाभ हानि खाता बनाते हैं। तो चूंकि आपको समझ में आ गया, अब मैं आपको सही तरीके से कैसे बनाना है उसका आंसर शो करता हूँ, जिसको ध्यान से देखना है आपको और सीखना है। तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए, इस तरह से आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में आप लिख सकते हैं। व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 का हल है, तो आपको आंसर नंबर 14 या 14 आप लिख सकते हैं। विवरण राशि, विवरण राशि आपका कॉलम होता है, कॉलम आप इस में बनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था क्रय को लिखना है डेबिट साइड में, तो टू परचेस करके हमने लिखा 1,93,500 रुपये। रिटर्न है तो घटाते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट राशि आपको अमाउंट में लिखना है। फिर है मजदूरी की अमाउंट, जो कि आप 23,250 देख रहे हैं। ये आपको पूर्वदत्त आपने नीचे में देखा, पूर्वदत्त है मजदूरी, और इसके दोनों पूर्वदत्त हैं बीमा के। तो मजदूरी वाला इसमें से मजदूरी में से घटा देते हैं, और ये आपका आया फिर 22,850। क्रय पर भाड़ा आप देख सकते हैं, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 18,000 रुपये, तो क्रय पर भाड़ा हमने 18,000 रुपये लिखा। समाकलन में विक्रय को लिखा 3 लाख रुपए, और आहरण वाली जो स्थिति थी यहाँ पर 4 नंबर का संयोजन में उसको लिख दिया। ठीक है, जोड़ेंगे 3,02,750, जिसमें से ये आपको मैंने बताया था 2,34,000 समथिंग कुछ आ रहा था 350, जिसको घटाने के बाद आपका आया 68,400 रुपये। ठीक, इसी सकल लाभ को अब अगले साल लाएंगे, मतलब सॉरी अब लाएंगे इसको लाभ हानि में समाकलन साइड में, और ये जो अमाउंट था उससे दोनों पक्षों में बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से आपका व्यापार खाता समाप्त होता है, तो बैलेंस होगा तो ऐसा डबल लाइन खींच देना। ठीक है, इसमें नहीं खींचा गया, आपको खींच लेना है, जिससे पता चले कि ये क्लोज हो गया। यहाँ से आपका लाभ हानि स्टार्ट। तो आपने सकल लाभ को लिखा पहले। अब देखेंगे जो जो प्राप्त हो रहा है आपको वो आपका समाकलन होगा, और जो खर्चे हैं वो सब हानि में आएगा विकलन साइड में। ठीक है, लाभ हानि खाते के विकलन साइड में। तो क्या क्या प्रॉफिट है देख लेते हैं। देखिए, संदिग्ध ऋण कोष जो दिया गया है, रिजर्व फॉर बैड डेबिट्स है ना। रिजर्व जो होता है वो आपको समाकलन में लिखना होता है लाभ के रूप में। मतलब वो ऐसा है कि वो जो डूबत ऋण, पूरा डूबत ऋण था, वो पूरा डूबत ऋण नहीं है, उसमें से वो पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो पैसा मिलने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए प्रॉफिट है। इसको प्रॉफिट साइड लिखेंगे 2,500 रुपये इस तरह से। ठीक है, विनियोग पर ब्याज आपके लिए लाभ होता है, तो विनियोग पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप लिखेंगे 700 रुपये। ठीक है, और नगद बट्टा, नगद बट्टा समाकलन में दिया, मतलब आपको लाभ है।
विकलन में दे रहता तो आपका हानि होता, तो आप इधर लिखते, लाभ है तो आपने इधर लिखा। ठीक, ये तो हो गई प्राप्तियां जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं हमारे खर्चों को, जो जो दिया गया है। ठीक है, तो लाइन से ढूंढते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें डूबा ऋण दिया 600 रुपये, उठा के लिख देंगे बैड डेबिट डूबा ऋण 600 रुपये। ठीक है, फिर है आपका इसमें वेतन 13,500 रुपये। तो वेतन में से हमने वेतन का घटाया आदत, सॉरी जोड़ा, आदत है 600 रुपये, आदत मतलब देना बाकी, जो देना बाकी उसको जोड़ते हैं। तो 13,500 रुपये में हमने इसको जोड़ा। ठीक है, 600 रुपये को। ठीक, इसको भी थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा, पर अभी आप समझते जाइए। ठीक है, अपने कॉपी में बनाते जाइए सुन सुन के। वेतन को लिखिए विकलन साइड में, वेतन में अदद जो संयोजन है उसको जोड़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देनदार में से 500 अभिलिखित करना है तथा शेष देनदारों का 4% संदर्भ कोष बनाए रखना है। ठीक है, तो आपको अलग से देनदारों पर ये निकालना पड़ेगा। तो देनदार है कितने के? ठीक है, इसका 4%। पाँच चौक 20, 7 चौक 28, 30, 4 तिया 12, 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कितना निकल रहा है, 15 निकल रहा है। ठीक है, और ये कितना निकाला गया है, 1480 है ना। तो ये इसलिए निकाला गया है, जो अलग से 500 रुपये अपलिखित बोला है उसको इसमें से घटाया गया है, उसके बाद निकाला गया है। क्योंकि यही अमाउंट अगर मैं 37,500 में से सिर्फ 37,000 में से निकालूं तो शायद देखिए कुछ अलग निकलेगा। ये ठीक है, 2 जीरो कटे, 4 शून्य शून्य, 7 चौक 28 के 88 लाए 2, 4 ते 12, 2 14, ये निकला। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और जो अपलिखित करना था 500 रुपये, यहाँ जो बताया गया है उसी को उठा करके यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो अपलिखित करना था डूबा ऋण वो भी आपको पता चल गया। पहले से डूबा ऋण है उसको भी लिख लिए, फिर अभी हमने छूट निकाला उसको भी लिख लिया। ठीक है, अब इसको घटा के क्यों निकाला गया है, क्योंकि अलग से अगर यहाँ पर बता देना संयोजन में कितना अपलिखित है या इतना अलग से डूबा ऋण है, तो फिर कुल देनदार जो दिखा रहे हैं वो कुल नहीं है, उसमें से इतना पैसा भी आपको नहीं देना है, मतलब नहीं मिलना है। तो उसको घटा दें, फिर जितना पैसा मिलना है उस पर आपको छूट निकालना है। तो फिर 37,000 मिलना है, उस पर आप निकालेंगे 4%। ठीक है, जो कि आपको निकला ये। अब बीमा कितना है देखो तो बीमे के हैं हमारे पास अमाउंट कितना है भाई बीमा का, 625 है ना बीमा में, और पूर्वदत्त है तो बीमा का पूर्वदत्त घटा देंगे, घटाने के बाद जो है वो आपको लिखना है। ठीक, इसी के बाद किराया और कर है, किराया और कर में अगर संयोजन है तो करेंगे, नहीं तो फिर एज इट इज लिखेंगे। तो किराए का है 500 रुपये ना, तो ये किराए का आप निकाल देंगे, आदत है तो जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद है आपका डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पर ह्रास होगा। तो फर्नीचर पर ह्रास है कि नहीं, हाँ, यंत्र और उपकरण पर 10% लगाना है, तो दोनों पे आप निकाल देंगे, और जो परसेंट है वही आपकी हानि है। इस तरह से सभी समाकलन और सभी विकलन के हानियों को जोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ घटाएंगे, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद चिट्ठा बनाना होता है। चिट्ठा बनाना बहुत आसान है, आपके पास क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या दायित्व है, दायित्व को दायित्व में लिखेंगे, संपत्ति को संपत्ति में लिखेंगे। कॉलम कैसे बनता है, तो यही विवरण राशि की तरह बनेगा। ठीक है, हाँ, इस वाले पक्ष को हम दायित्व कहते हैं, इस वाले पक्ष को संपत्ति कहते हैं। अब वो भी मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इतना आपको नोट कर लेना है जितना आपने अभी पढ़ लिया। ठीक है, तो वो आपको देखना है दायित्व तरफ क्या क्या है, वो सभी हमारे दायित्व को हमें लिखना है। ये आपको मैं आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए, दायित्व में सबसे पहले आपको वो लिख लेना है तो जो देना होता है, जैसे कि आदत, और आदत को हम आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सैलरी का आदत था, किराए का आदत था, दोनों को लिख दिया है।
लेनदार आपके पास जितने हैं तो लेनदार आप यहाँ पर दे सकते हैं 18,750 उसको लिख दिए हैं। ठीक है, उसमें से और क्या है आपका, हम्म, 10,000 का और कुछ अमाउंट है क्या इसमें? हाँ, 1 अक्टूबर 2015 को 10,000 रुपये का यंत्र उधार खरीदा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एक उधार यंत्र खरीदा है। तो उस उधार यंत्र के अमाउंट से भी आपका लेनदार बढ़ जाते हैं, तो जो 18,000 के लेनदार है उसमें आपको इस 10,000 रुपये को और जोड़ देना है, और जोड़ करके जो आएगा वो आपको लिखना है 28,750 जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अ, पूंजी वगैरह देखेंगे, आहरण वगैरह देखेंगे, सभी चीज़ को देखना है। तो पूंजी आपके पास जो दिया है यहाँ पर प्रश्न में, ठीक है, उस पूंजी में याद रखिएगा आहरण को जोड़ते हैं। आहरण नहीं, आहरण से पहले शुद्ध लाभ, आहरण तो शायद घटेगा। ठीक है, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे। ठीक, फिर आहरण को घटा देंगे। तो आप देखेंगे आपकी पूंजी कितनी है, 71,175 रुपये है ना। उसमें से शुद्ध लाभ को जोड़े, आहरण को घटाए, जो आया को उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। संपत्ति में क्या क्या दिया हुआ है ना। तो संपत्ति में जो पूर्वदत्त टॉपिक होते हैं उनको आपको पहले लिखना है। तो पूर्वदत्त में दो चीज़ें हैं, उनको लिख दिया जाएगा। देनदारों का संयोजन मेन होता है, देखिए उसको ध्यान से। देनदार में अपलिखित 500 करना था पहले, वो निकाल देंगे। उसके बाद पता चले इतना के देनदार है, अब इस पर छूट निकालना था तो ये छूट को घटा देंगे। 1480 रुपये घटाने के बाद जो है उसको लिखना है। अंतिम स्कंद आपकी संपत्ति उसको उठा करके लिखेंगे, विनियोग को लिखेंगे, रोकड़ लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर पे ह्रास, यंत्र पे ह्रास निकाल देंगे। ठीक, और उसके बाद जो आपको मिलने वाला है प्राप्ति के रूप में वो आपको समाकलन में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है चिट्ठा। ठीक, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पढ़ के आपको एक एक चीज़ को देख करके ध्यान से इसको बनाना होता है। तो अगर आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता सही बना है, ये अगर सही है तो चिट्ठा बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 2 से 4 वीडियो अगर चिट्ठे का देख लेते हैं तो चिट्ठा आप बना सकते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा संयोजन नहीं होता, सारे संयोजन लाभ हानि और व्यापार पे होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप बनाना सीख गए होंगे। कहीं भी कुछ डाउट रहा अभी के इस वीडियो में सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।